हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या की मवई थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतरजनपदीय मोबाइल के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इन चोरों के पास से चोरी के 16 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 2 तमंचा, 315 बोर व जिंदा कारतूस मौके पर बरामद हुआ है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि मुखबिरों की सूचना पर मवई थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरी के मामले में शातिर चोरों में से आकाश कुमार अयोध्या का और सत्येंद्र कुमार अभिषेक सिंह राम सिंह रायबरेली जनपद का रहने वाला है। इन चोरों के आतंक से परेशान थे अयोध्या जनपद की पुलिस। टप्पेबाजी और चैन खींचने जैसे मामलों पर रोकथाम को लेकर पुलिस ने मुखबिरों को अलर्ट किया गया था। यह मोटरसाइकिल की डिग्गी तोड़कर उसमें रखा सामान पार कर देते थे और आवश्यकता पड़ने पर गैर कानूनी असलाहों का भी इस्तेमाल करते थे। अलग अलग जगह पर किराए के मकान में रहकर भोले भाले लोगों की रैगिंग करते थे। वहीं एसएसपी ने बताया कि इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास पूर्व में भी रहा है, जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। इसमें एक सराहनीय कार्य करते हुए जो अज्ञात में पंजीकृत लंबित मामले थे उस पर काम कर रही थी, जिसमें सितंबर माह में एक मोबाइल की शॉप में चोरी हुई थी तथा वाहन चोरी का एक मामला था, उस पर पुलिस टीम काम कर रही थी। इस तफ्तीश के दौरान एक गैंग का खुलासा हुआ जिसके 4 सदस्य हैं, आकाश, सत्येंद्र, अभिषेक और राम सिंह, जिसमें आकाश थाना मवई जनपद अयोध्या का रहने वाला, बाकी तीनों अभियुक्त जनपद रायबरेली के रहने वाले। इनको गिरफ्तार किया गया तथा इनकी निशानदेही पे कब्जे से भारी मात्रा में सामान बरामद हुए। इसमें 16 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं, साथ ही साथ चोरी की 2 मोटरसाइकिलें, जिसमें एक जनपद अयोध्या थाना मवई से चोरी की गई थी तथा एक लखनऊ से, और असलहे इनके पास से बरामद किए गए। पूर्व में भी इनका इसमें से 2 का व्यापक आपराधिक इतिहास रहा है, जिसपे चोरी, लूट, नकबजनी, गैंगस्टर इत्यादि मामले पहले भी पंजीकृत रहे हैं। तो इस तरह इस पूरे गैंग को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जो अज्ञात में घटनाएं थी उनका अनावरण हुआ है और माल की इसमें बरामदगी हुई। आगे भी इन पर कठोर निरोधात्मक कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी और साथ ही साथ इनके द्वारा जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जाएगा। सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही कृषि योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए अयोध्या जनपद के जीजीआईसी मैदान में रबी उत्पादकता गोष्ठी व किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले का उद्घाटन अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। किसान मेले में भाग लेने पहुंचे किसानों को फसल को सुरक्षित रखने व सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूक किया गया। प्रदर्शनी भी लगाई गई ताकि किसान प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी फसलों को और बेहतर कैसे करें, इन पर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, जिससे उन्हें फसल की अच्छी आमदनी मिल सके। जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने किसानों से अपील की है कि वह अपनी खेती में पड़ी पराली को न जलाएं, बल्कि उसका उपयोग किसी अन्य कार्य में करें। देखिए, इसमें आत्मा की सबमिशन का ये मेला कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो इसमें जितने भी हमारे कृषि विभाग से संबंधित योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी सभी सम्मानित कृषकों को देना है और साथ ही हमारे जो मैकेनाइजेशन की, खास करके जो कृषि यंत्रीकरण की योजनाएं हैं उनका लाभ भी प्रदान कराया जा रहा है। उनके टोकन वगैरह जनरेट किए गए हैं। इसमें हमारे माननीय सांसद जी, सभी माननीय विधायक और जनपद के प्रत्येक हिस्से से किसानों का आगमन हुआ है। तो उसमें विभिन्न विषयों पर उनसे वार्ता की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, जैसे कि अभी धान क्रय होना है, तो धान क्रय की क्या प्रक्रिया रहेगी और उसमें उनके लिए प्रत्येक तहसील पे कैंप लगाया जा रहा है। इन कैंपों के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। साथ ही अभी जो इस समय पे पराली के प्रबंधन को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि कई जनपदों में पराली जलाया जाता है। पराली ना जलाएं, इस संबंध में उनको जानकारी दी जा रही है कि पराली किस प्रकार से उनके लिए लाभप्रद हो सकता है, कैसे उसका वो उपयोग कर सकते हैं, और यदि वो ना उपयोग करना चाहें तो ऐसे कंडीशन में पराली को गोवंश आश्रय स्थलों में भेज करके उसका चारे के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इन सभी विषयों पर परिचर्चा अभी यहाँ पे किसानों के साथ हो रही है।
अयोध्या के मानस भवन ट्रस्ट में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में योगी सरकार के चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग, लखनऊ उत्तर प्रदेश के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय शामिल हुए। यह कार्यक्रम अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आयोजित किया था। कार्यक्रम के बहुत राजनीतिक मायने भी हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में मीडिया से बात करते हुए चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। अतुल गर्ग ने कहा है कि पिछली सरकारों से योगी सरकार की कोई तुलना नहीं है। प्रदेश में अभी तक 17 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन योगी सरकार में 55 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है, जिसमें से 38 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गए हैं। प्रत्येक जिले के हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे मशीन की व्यवस्था कराई है। सरकार डॉक्टरों की कमी भी जल्द पूरी करेगी। जब योगी आदित्यनाथ सरकार बनी तो उस समय मात्र 8,000 डॉक्टर ही थे। आज सरकार ने 18,000 डॉक्टरों की तैनाती की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए लखनऊ उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने विपक्षियों पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार उनके दिमाग में बन रही होगी, लेकिन धरातल का सच यह है कि बीजेपी सरकार पिछली बार 304 थी, पर इस बार 350 के पार रहेगी। जनता समझ चुकी है प्रदेश किन हाथों में सुरक्षित है। कोरोना काल में प्रदेश को सुरक्षित रखने व वैक्सीनेशन को लेकर बेहतर काम करने के लिए विपक्ष योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ ना करे, लेकिन यूरोप के देशों ने योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि 5 फीट का योगी अगर हमारे देश में होता तो हमारे यहाँ भी कीर्तिमान स्थापित होता। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में आए पदाधिकारी विधायक व मंत्री रामलला के दर्शन करेंगे, राम मंदिर निर्माण कार्य को देखेंगे और इसकी चर्चा वैश्य समाज में करके बीजेपी को एक बार फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। मैं ये चाहूँगा कि इस विषय पे आप अनुसंधान करें। जैसे 17 मेडिकल कॉलेज थे 70 सालों में, अब 55 बन रहे हैं, 38 पूरे हो गए। इतनी गंभीर, अगर रोज़मर्रा की भी अगर आप शिकायतें सुनते हैं स्वास्थ्य विभाग की, उसके अलावा पता पड़ा कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आ गई, महामारी आ गई, डेंगू भी आ गया और व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई। जैसे कि कोई भी प्रसूता है उसके घर वैन जाएगी, उसको लेके आएगी, उसका भोजन का इंतजाम होगा। कोई भी बीमार है उसके यहाँ एम्बुलेंस जाएगी, लेकर के आएगी, उसका इलाज होगा। ठीक है, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया, उसका विस्तार करा। हर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहां एक्सरे की डिजिटल मशीन ना हो। 55 से ज़्यादा बड़े जिलों के अंदर सीटी स्कैन मशीन लगा दी, जिसके लिए क्या 1,000 रुपया लगते थे। एंडोस्कोपी शुरू कर दी। 300 से ज़्यादा RT-PCR हो गई, जबकि एक भी नहीं थी। तो कई चौतरफा लड़ाई के अंदर तुलना ही नहीं है पहले की और अब की। मेरे गाजियाबाद के अंदर जो OPD थी वो 3,000 थी, 2,500 थी, अब 6,000 है, क्योंकि लोगों को दवाइयाँ मिलनी शुरू हो गई। अब कोई दवाई बाहर से नहीं लिखी जाती। तो इसकी जो तुलना है वो पूर्व सरकारों से की ही नहीं जा सकती। ये तो एक सोता हुआ विभाग था जिसको माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी चुस्त दुरुस्त करके दौड़ा दिया गया है। सर, लेकिन कुछ जगह जैसे डॉक्टर्स की कमी जरूर देखने को मिल रहा है, तो उसको कैसे आप बता? देखिए, लगातार जिस समय ये योगी सरकार आई थी तो 8,000 डॉक्टर थे। आज आपको बता दें कि 17,000 डॉक्टर हैं, 18,000 डॉक्टर हैं। और जैसे जैसे हम सुविधाएं बढ़ाएंगे और इलाज की क्वालिटी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मैन पावर पहले से ज़्यादा चाहिए और उसका लगातार इंतजाम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही होगी, निश्चित रूप से बन रही होगी, उनके दिमाग में बन रही होगी, लेकिन धरातल का सत्य यह है कि पिछली बार 304 था, इस बार 350 पार है। हम लोग ये मान के चलते हैं क्योंकि जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश किन लोगों के हाथ में सुरक्षित है, जहां पर एक योगी, एक संत नेतृत्व कर रहा हो, जो स्वयं 2 कपड़े पहनकर अपना जीवन यापन करने वाला व्यक्तित्व हो। एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं कह सकता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई आरोप लगाया जा सकता है। तो लोग महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं और
कोरोना की इस विभीषिका में जो आज का पूरे देश के अंदर सेलिब्रेशन है 100 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन का, निश्चित रूप से वह सराहनीय कार्य है और दुनिया के लोगों ने इसकी सराहना की है। हमारे यहाँ विपक्ष सराहना करे या न करे, लेकिन यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने ये कहा कि अगर ये 5 फीट का योगी हमारे देश में होता तो हमारे यहाँ भी कीर्तमान हो जाता। इसका मतलब दुनिया के समृद्ध राष्ट्रों ने भी स्वीकार कर लिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अच्छा कार्य है। रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या को लेकर प्रधानमंत्री ने समीक्षा की थी कि किस प्रकार से नगरी बनाई जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो राम राज्य की परिकल्पना है उसी पर आधारित पूरी इसकी भव्यता सुंदरता में प्राण डाला जाए, इस प्रकार का भाव प्रधानमंत्री के द्वारा था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसी अयोध्या है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लगभग 600 एकड़ भूमि खरीदनी थी, जो कि लगातार प्रगति पर है और लगभग 70% से ज़्यादा ज़मीन खरीदी जा चुकी है और अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर भी कर दिया है और जल्द ही अयोध्या का एयरपोर्ट का निर्माण भी कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाले जाने वाली प्रज्ञा यात्रा को लेकर बताया कि बिना किसी भेदभाव के, किसी जाति धर्म मजहब के, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सिर्फ यही नारा, यही उद्देश्य हमारा है, जिसे देखकर ये सभी राजनीतिक पार्टियां बौखला गई हैं और तरह तरह के नाटक व ढोंग रचने लगी हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में नकार दिए गए, 2017 में नकार दिए गए, 2019 में भी नकार दिए गए और आगे भी 2022 में भी नकार दिए जाएंगे। तो वहीं कहा कि लखीमपुर खीरी, आगरा या अन्य स्थानों पर इस प्रकार की घटना हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके होने के बाद जो राजनीति करते हैं, जिसके बारे में देश और प्रदेश के लोगों को अच्छी तरह पता है, या सिर्फ राजनीति हो रही है और यह लोग अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की प्रदेश कार्य समिति बैठक का शुभारंभ हुआ है। इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों महान नेताओं के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय से जिस दिन से फैसला आया उसके बाद लगातार मंदिर अपने भव्य स्वरूप की ओर अग्रसर है और अभी मैं महीने 1.5 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे अयोध्या की समीक्षा की थी, कैसा अयोध्या होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो राम राज की परिकल्पना है उसी से आधारित, उसी पर आधारित पूरा इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता, इसकी सुंदरता और इसमें मतलब प्राण डाला जाए, इसमें आत्मा हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का भाव था। तो दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जैसी अयोध्या है, लोग देखने, घूमने और इसका दर्शन करके प्रभु श्री राम का लाभ भी उठाएंगे। प्रगति तक पहुंचा और अभी तक कितना काम हुआ है और क्या बाकी है? देखिए, अयोध्या के लिए जो पैसे की व्यवस्था है, हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था करी और ज़मीन 600 एकड़ लगभग खरीदनी थी। वो ज़मीन डे टू डे प्रगति पर है, हम खरीदते जा रहे हैं। 70% से ज़्यादा ज़मीन खरीद ली गई है और अभी हम लोगों ने AAI ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर भी किया है और जल्दी अयोध्या का एयरपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा। ज़मीन खरीद ली गई है, डेली ज़मीन खरीदी जा रही है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी टेंडर भी निकाल दिया है, टेंडर भी अवार्ड हो गया है
जल्दी उसका शिलान्यास करके हम लोग काम शुरू करेंगे। कब शुरू हो जाएगी, बन जाएगा तो शुरू हो जाएगी। देखिए, लखीमपुर, आगरा या जो भी किसी भी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के बाद जो ये राजनीति करते हैं, ये देश और प्रदेश के आम जनमानस को अच्छी तरह से पता है कि ये राजनीति हो रही है और अपनी खोई हुई ज़मीन, जिस पे इनके पास ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन तलाशने का प्रयास है। देखिए, 2014 से जिस दिन से इस देश ने झूम करके इस देश की बागडोर एक प्रधान सेवक के हाथ में सौंपी है, लगातार प्रधानमंत्री जी ने इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। उसी का नतीजा था कि 2014 से 2017 तक जो काम हुए, तो 2017 में प्रदेश की जनता ने झूम करके वोट दिया और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इस प्रदेश के मुखिया के रूप में एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को जिस तरह से विकास की सौगात दी, जिस तरह से वो काम करते हैं कि प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म मजहब के भेदभाव के, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है वो देश हमारा। इसको देख करके ये सभी राजनीतिक पार्टियां बौखलाई हुई हैं, तरह तरह के नाटक ढोंग रच करके बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में नकार दिए गए, 2017 में नकार दिए गए, 2019 में नकार दिए गए, 2022। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट कर दिया है। बता दें कि कुछ महीने पहले इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर मॉडल के अनुसार ही अयोध्या रेलवे स्टेशन की भव्यता दी जा रही है। उसी प्रस्ताव के साथ अयोध्या के सटे जिला दरियाबाद बाराबंकी पर सुविधा बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया गया था। भाजपा के अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है। वहीं अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने आभार प्रकट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश योगी जी के द्वारा फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया है। हम साधु संतों, अयोध्या के जनमानस और संगठन के दबाव के आधार पर हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर निवेदन किया था, इसका नाम बदला जाए। उस पत्र को मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, रेलवे बोर्ड ने, रेलवे मंत्री ने उसे स्वीकृति दी है और आज उसको योगी आदित्यनाथ जी ने उस नाम को बदलकर लागू करने का काम किया है। हम अयोध्या के मुख्य संतों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की तरफ से, अयोध्या की जनता की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं। वहीं सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप अयोध्या को व्यावसायिक स्तर पर मोदी जी स्थापित करना चाहते हैं। उस दृष्टि से एकदम और इस नाम परिवर्तन से अयोध्या आगे बढ़े। जिस प्रकार से मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास में योगी जी कर रहे हैं काम, आने वाले समय में व्यावसायिक स्तर पर अयोध्या की पहचान पुरातन अस्तित्व को बनाए रखते हुए नवीनतम उसमें ला करके उसका विकास करने की जो योजना निरंतर चल रही है, उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी जी जो इस प्रदेश के महामंत्री, उन्होंने अयोध्या स्टेशन, फैजाबाद स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट किया है। पूज्य साधु संतों, अयोध्या के जनमानस और संगठन के दबाव के आधार पर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, निवेदन किया था कि इसका नाम बदला जाए। उस पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया और वहाँ इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, रेलवे बोर्ड ने, रेल मंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी और आज उसको योगी आदित्यनाथ जी ने उस नाम को बदल करके लागू करने का काम किया है। हम अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की तरफ से और अयोध्या की जनता की तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, रेल मंत्री जी को हार्दिक बधाई देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
इच्छा के अनुरूप अयोध्या जो वैश्विक स्तर पर मोदी जी स्थापित करना चाहते हैं, उस दृष्टि से एक कदम और इस नाम परिवर्तन से अयोध्या बढ़ा है। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या का विकास योगी जी कर रहे हैं, आने वाले समय पर वैश्विक स्तर पर अयोध्या की पहचान पुरातन अस्तित्व को बनाए रखते हुए नवीनता उसमें ला करके उसका विकास करने की जो योजना निरंतर चल रही है, उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस बार भी दीप उत्सव में निकालेंगे शोभा यात्रा। 3 नवंबर को साकेत महाविद्यालय से निकालकर रामकथा पार्क तक जाएगी भव्य शोभा यात्रा। 11 वाहनों पर निकाली जाएगी झांकियां। रामायण काल के जुड़े वृत्तांतों पर आधारित रहेगी हर एक झांकी। झांकियों द्वारा सामाजिक संदेश देने की है योजना। पुत्र येष्टि यज्ञ, गुरुकुल शिक्षा, राम सीता विवाह, अहिल्या उद्धार, पंचवटी, रामेश्वर सेतु, पुष्पक विमान, केवट प्रसंग, राम दरबार, सबरी राम मिलाप, लंका दहन आदि के वृत्तांत दिखाते हुए निकाली जाएगी झांकियां। साथ ही सन 2017 से लेकर अभी तक ये जो दीपोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाया जा रहा है अयोध्या में, ये 4 साल से लगातार हो रहा है, अब की 5वां साल है। ये सब जो तैयारियां आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। ये एक झांकी जो सचल वाहन प्रदर्शनी, जिस पे राम जी के जो है 11 प्रसंग को लेके यहाँ पे दिखाया जाएगा, जो कि ये झांकियाँ हमारे साकेत से 3 नवंबर को साकेत से लेकर ये राम कथा पार्क तक जाएंगी। अच्छा, जो ये झांकियाँ दो झांकियाँ हैं, ये 11 प्रसंग आधारित होती हैं। जैसे शुरुआत होती है हमारे पुत्रेष्टि यज्ञ से, जब भगवान राम पैदा हुए थे तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया था। उसके बाद गुरुकुल शिक्षा है, उसके बाद राम वनवास है, राम वनगमन है, और उसके बाद अहिल्या उद्धार है। इस तरीके के लेके 11 प्रसंग हैं। जो लास्ट में हमारा जो प्रसंग होता है वो होता है राम दरबार का। जब राम जी को आ जाते हैं, राज्याभिषेक होता है उनका, तो राम दरबार बनाया जाता है, वो हमारी आखिरी झांकी होती है। जिस तरह आप अयोध्या अब पिछले 4 साल से तो हम लगातार कर ही रहे हैं, और अयोध्या का मुझे लगता है कि अयोध्या का हर वासी, अयोध्या का हर आदमी तो हम लोगों से भली भांति परिपूर्ण है, वो जानता ही है। और क्योंकि झांकी जब निकलने के 1-2 दिन पहले का होता है, यहाँ अलग ही मंजर होता है, लाइटिंग होती है, अंदर स्कूल कॉलेज के अंदर लाइटिंग्स होती हैं, यहाँ पे पब्लिक आती है, झांकियाँ बनते हुए देखती है, सेल्फी लेती है, खिंचते। अब आप उसके बाद खुद ही जब आप अगला जब स्टोरी करेंगे तो उसके बाद आप खुद ही जान जाएंगे कि जो है अयोध्या वासियों को कितना उत्साह रहता है। जब हम लोग यहाँ से जब गाड़ियाँ निकालते हैं तो फूल, रास्ते में फूल मालाएँ सब फेंकी जाती हैं, सब राम जी के दरबार में सारी चीज़ें चला करती हैं। गाजीपुर से आया। अच्छा, अयोध्या आए किस वजह से आए हैं, क्या करें? अयोध्या हैं ये झांकी बनाने के उद्देश्य से, राम कथा के संक्षिप्त झांकी बनता है। अच्छा, ये जो झांकी बनने इसका मेन उद्देश्य क्या है, किस तरीके के लिए तैयार किया जा रहा है? इससे ये है कि राम के प्रति लोगों में एक जागरूकता बढ़े और अपने इतिहास संस्कृति के प्रति लोग देखें और उससे रूबरू हों। अच्छा, ये जो आप दीपोत्सव के अवसर पर ही हर साल निकलता है। पिछले 4 साल से हम बना रहे हैं, इस साल भी ये 5वां साल है। किस वजह से बना रहे हैं? आज यहाँ आए हैं, किस वजह से आए हैं, क्या करने आए हैं? मैं यहाँ झांकी बनाने आया हूँ, राम कथा के संक्षिप्त विवरण, जिसमें पूरी दर्शाई जाएगी, और एक कुल 11 झांकियाँ बन रही हैं। मैं पिछले 5वां वर्ष है ये मेरा, और 5 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें कितने कारीगर लग के ये कार्य कर रहे हैं? इसमें लगभग टीम होती है, जिसमें रसोइया से लेकर के और लेबर मजदूर, मिस्त्री, पेंटर, चित्रकार सब होते हैं। अच्छा, जो 11 जो झांकियाँ हैं, इस झांकियों में क्या दर्शाया जाएगा 11 झांकियों में? इसमें ये पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर के रामराज तक का संक्षिप्त दिखाया जाएगा। उद्देश्य है कि राम के प्रति जो नई पीढ़ी कम जानती है उसको जाने और अपनी संस्कृति से जुड़े, और अपनी जो सारगर्भित संस्कृति है उसको देखे, और राम का जो शौर्य है, मर्यादा है, सब कुछ है, उसके प्रति लोग जाने। अच्छा,
झांकी दीपोत्सव के अवसर पर निकलता है जी, और नगर में भ्रमण होता है। अच्छा, ये कहाँ से निकलेगी, कहाँ तक जाएगी? यहीं से, इसी कॉलेज से निकलेगी, डीडी कॉलेज से, और यहीं निर्माण हो रहा है, यहीं से झांकियाँ जाएंगी पूरा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।